तो आप देखिए ध्यान से दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, और एवरेज पर हम लोग का आज सेकेंड क्लास होगा ना, ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। तो सेकेंड क्लास में हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, है ना दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और हाँ, जब भी बैठे तो कॉपी और कलम साथ में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में देखा था कि कोई भी संख्या का जब एवरेज फाइंड आउट करते हैं, कोई भी संख्या जब एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं। तो जनरली मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, मैं एक दो क्वेश्चन आपको रिकवर करता हूँ वहाँ से और फिर मैं आगे लेके चलने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 43, 49, 48, है ना, 51, 53, 57, 59, आगे ले सकता हूँ मैं 61, 62, इस प्रकार से, है ना। पूछेगा आपसे एवरेज, मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ से कवर करूँगा, फिर आगे मैं जो आज बताने वाला हूँ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए ये हमारा रहेगा और ये पूछेगा इसका एवरेज ज्ञात करो, एवरेज ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि आप तमाम दी गई संख्याओं को ऐड कीजिए, और ऐड करने के फलस्वरूप आपको जितनी संख्याएं दी हुई हैं आप उसे डिवाइड कीजिएगा, तो वह कहलाएगा आपका एवरेज एक्चुअल में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं आपको सामने दी हुई हैं। तो अब इसको जोड़ेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो समय आपका ज़्यादा लग सकता है। तो मैं उसके लिए क्या बताया कि आप अपने मन से एक एवरेज एज्यूम कर लीजिए, अपने मन से ही कोई एक एवरेज एज्यूम कर लीजिए। तो मान लीजिए कि हमारा छोटा संख्या आपको दिया 43 और बड़ी संख्या हमारे पास दी हुई है 62। इसका बीच का कोई भी राशि अपने मन से एज्यूम कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 50 ले लेता हूँ, अपने मन से मैंने क्या ले लिया 50। एक मैंने ऐसे सोचा कि 9 लोगों की टीम है और 9 लोग मिलकर एक अनुमानित खर्च हमें करनी है 450 रुपये सपोज, तो सबका हिस्सा कितना पड़ेगा 50-50। तो मैंने यह टीम गठन किया और मैंने सोचा कि 50-50 सब हम लोग जुगाड़ करते हैं, है ना जी। उसके बाद हम लोग खर्च या पार्टी करते हैं। दोस्तों 50 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देना था, वही कहलाता औसत। लेकिन 50 व्यक्ति यहाँ पर 50 रुपये जो देना था, लेकिन इसके पास है कितना 43 रुपीज़। मतलब क्या हुआ कि यह 7 रुपये हमें कम दिया, तो जो कम दिया उसे माइनस के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसको देना था 50 रुपया पहला व्यक्ति को, लेकिन था कितना इसके पास 43 रुपीज़, तो कम कितना है 7 रुपया, तो -7 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग 49 रुपया, इसको देना था 50 लेकिन दिया कितना 49, मतलब 1 रुपया कम दिया, तो जो कम दिया उसको माइनस है। अब किसी व्यक्ति को देना 50, वो दे रहा है एक्स्ट्रा, तो हम उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। यह व्यक्ति कितना दिया मेरे को 48, मतलब कितना कम दिया 2, यह कितना ज़्यादा दिया 1, यह 3 रुपये ज़्यादा, यह 7 रुपये ज़्यादा, यह 9 रुपये ज़्यादा, यह कितना रुपये ज़्यादा 11, और यह 12 रुपये। यह मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले, ये प्लस में। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि पहले चीज आप ध्यान रखो कि जो कम दे रहा है उससे हमें क्या करना है, जो कम दे रहा है उससे पैसा और लेना है, और लेकर किसको देना होगा इसको, चूंकि ये एक्स्ट्रा पैसा दिया है। अब मान लीजिए किसी का लगा 50 रुपया और कोई 40 रुपये दिया है, तो उससे 10 रुपये बाद में लेंगे हम लोग, लेकिन जो व्यक्ति 60 रुपये दिया है उसी समय लेकर उसको हम देंगे, तभी एडजस्ट होगा जी। तो उसी में हम लोग करने क्या है दोस्तों यहाँ पर हम लोग को, कि बस ये सिंपली आपको ध्यान रखना है कि हमें जो भी चीज़ें अगर दी हुई हैं, ये प्लस माइनस को ढोने की आवश्यकता नहीं है पूरा। तो देखो यहाँ पर आपको 7 दिखाई दे रहा है माइनस में और ये प्लस में, आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। पूरा डेटा को लेके चलने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। मैं ज़्यादा नहीं समय वेस्ट करूँगा, एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। देखो उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, ये +1 और ये -1 भी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास बचा 2, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 12 और 11 कितना हो जाएगा, हाँ जी 23 प्लस 9 कितना 23 और 9 32, 32 और 3 35, 35 - 2 33, फिर से मिला लीजिएगा 33। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग 12 9 21, 21 10 31 1 32, 32 और 3 35, 35 में क्या 2 33, बिल्कुल सही है। अब संख्या देख लीजिए कितनी संख्या दिखाई दे रहा है। अब ये प्लस में होगा माइनस में होगा, प्लस में, तो प्लस छोड़ दे। अगर माइनस में होता तो ये माइनस रिप्रेजेंट करते, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस की तुलना में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब इसको डिवाइड कर दीजिए।
तो 9 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग इसको, तो 9 3 27, 9 3 27, 3 बार में जाएगा, कितना बचेगा? या मैं इसको छोटा करता हूँ सिंपली, 3 से तो कटने वाला है क्या, 3 से 3 तिया 9 और 11 तिया के 33, ये कट जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं 3 तिया 9 और 2/3 आएगा बाबू, हाँ या ना। अब देखो ये प्लस में, मतलब ये प्लस में होगा। अब यही राशि को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो 3.2/3 आप जोड़ेंगे तो 53.2/3 या तो दिखाई देगा या 53.66 दिखाई देगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में दिखाई दे, ऑप्शन में आप इसको ठीक कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में मैंने ये चीज़ आपको कवर अप किया था, आप इसे जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। एवरेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके पास संख्या ये भी था कि आप तमाम जो भी संख्या दी हुई है आप उसको ऐड कीजिए, और ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जितनी संख्या है 9 से आप उसको डिवाइड करेंगे सम बटा में नंबर्स, तो वह निकलेगा आपका एवरेज। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो पिछले क्लास में ये चीज़ें मैं बता चुका था, और आज मैं बढ़ने वाला हूँ इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा, आइए बात करते हैं, और ये हेडिंग लगा दीजिएगा नेक्स्ट टाइप में। आइए टाइप 2 या टाइप 3 जो भी रहा होगा, हेडिंग लगा दीजिएगा। तो आप हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग टाइप 3 बात करेंगे। तीसरे प्रकार के प्रश्न इसमें क्या पूछ सकता है। टाइप 1 मैंने शुरुआत में बताया था, ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर पर बेस्ड। सेकंड मैंने बताया कि कोई डेटा अगर दिया हुआ है तो आप उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। और थर्ड में जो समझाने जा रहा हूं दोस्तों, ये कुछ संख्या पर बेस्ड होगा। संख्या पर बेस्ड होगा कहने मतलब क्या हुआ, आप इसके बारे में थोड़ा सा नोट करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे यह कहता है, ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से अगर स्टार्ट होती है, कोई भी संख्या अगर आप 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है बाबू लोग। और यह संख्या आपको यहां तक आपको दिया हुआ है n तक, ये n तक दिया हुआ है। ठीक है, तो n तक दिया हुआ है, तो आप इस संख्या का अगर सम निकालेंगे तो रूल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ये संख्या चलती रहती है, और इस संख्या को ही बोलते हैं हम लोग गिनती की संख्या, और गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको क्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। याद रहेगा सब बच्चों को, वेरी गुड। तो देखो अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और यह जा कहाँ रही है आपका n तक, तो कुछ नहीं करना है, n इंटू n प्लस 1/2 कर लेते हैं इसको। कोई समस्या किसी बच्चों को, n इंटू n प्लस 1/2 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर समझना है कि अगर मैं मुझे एवरेज पूछता है, एवरेज निकालिए, एवरेज निकालिए, तो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं को औसत, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2 कर देंगे, यह हो जाएगा हमारा सम, और n से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा औसत। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको करना क्या होता है, इसमें n और n कट कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1/2, यह कहलाएगा हमारा औसत कहलाएगा। जैसे मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, कि अगर हमने आपको यह दिया कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दिया, और मैंने आपसे बोला कि यह n तक गिवन है दोस्तों, n तक आपको गिवन है, तो आप इस संख्या का औसत कैसे निकालोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आपको सम निकाल लीजिएगा। तो सम निकाल लीजिएगा, तो सम के लिए मैंने आपको कह दिया क्या दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर 100 दे दिया, सपोज यहाँ पर 100 दे दिया। तो सम निकालेंगे तो जितना भी संख्या दिया हुआ है उससे आप में 1 बढ़ जाइए, 100 इंटू 101 हो गया। देखो यहाँ पर n में 1 बढ़ गए थे हम लोग, और नीचे क्या करना, 2 से डिवाइड करना है। तो आपने अगर यह काम कर लिया तो क्या निकलेगा, आपका सम निकलेगा, मतलब योग निकलेगा। लेकिन इसको अगर आप डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो 50 में इतना गुना करेंगे तो 50 0, ये आपका सम निकलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है इसका कि औसत निकालिए, अगर आपसे कहता है इसका औसत निकालिए, एवरेज निकालिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 100 इंटू 101 बटे में जहाँ 2 किए थे उसमें फिर n से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो संख्या चूंकि है कितना तक, 100 तक, तो 100 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, और 100 और 100 कट जाएगा हमारा। इसलिए मैंने पहले बोला कि n प्लस 1/2 करेंगे, मतलब 100 और 1 कितना, 101, और 101 बटा 2 मतलब कितना आ जाएगा, 505। ये हमारा औसत कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो प्लीज आप इसको फटाफट नोट करेंगे कि कोई भी संख्या अगर प्राकृतिक संख्या जो है और उसका औसत निकालना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये रूल ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम में किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, छोटे मोटे एग्जाम में आपको यह पूछ देता है, तो आप इसे अवॉइड बिल्कुल भी ना करें।
कोई समस्या किसी बच्चों का है यहाँ पर? तो यह हुआ हमारा प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ा जाए बाबू लोग। ये हम लोग देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और यही चीज अगर मैं होल नंबर में कह दूं तो कोई संख्या होल नंबर तब होती है जब वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 और इस प्रकार चलती है, वह कहाँ तक? n तक है। ये सभी संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछेगा बाबू लोग होल नंबर के लिए, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या बोलेंगे। अगर कभी बोलेगा पूर्ण संख्या का योग निकाले या औसत निकाले तो फिर क्या करेंगे आप? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो आशीष ध्यान रखिएगा कि होल नंबर हमेशा गिनती की संख्या के पहले आपको 0 लग जाएगा बाबू। 0 जहां लग गया मतलब होल नंबर में वो काउंट कर लेगा। तो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से रहेगा और यह n तक दिया रहेगा। तो इसका औसत सेम चीज वही होता है। पहले इसका सम निकालेंगे तो n इंटू n माइनस 1 बाई में 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 से काउंट करते हैं, है ना। तो 0 का आपको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको -1 कर देते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 0 स्टार्ट कर में कोई भी संख्या अगर आप देखिएगा जो होल नंबर के बारे में आपसे कह रहा है तो 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट होगा। अगर होल नंबर के बारे में कह रहा है तो 0 1 2 3 4 5 और यह इस प्रकार से कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। इसका सम पूछेगा तो सम याद रखिएगा। सम कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका सम के लिए आपको करना क्या होता है? सम निकालने के लिए तो n इंटू n माइनस 1 बाई में 2, ये इसका सम निकल गया होल नंबर का। लेकिन जब पूछेगा आपसे एवरेज निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, n इंटू n माइनस 1 बटे में 2 और जो n है आप n से क्या करेंगे? आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा कट जाएगा। तो यह हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? n माइनस, यहाँ पर 2 रहेगा ही आपका और 2 रहेगा। तो ये हमारा होल नंबर का एवरेज। प्लीज फटाफट इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का अगर मैं सम निकालता हूं तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 ये होल नंबर का काम होता है। और मैं एवरेज की बात करता हूं तो n कटेगा, n माइनस 1 बाई में 2 आ जाएगा हमारा इसका एवरेज होल नंबर के लिए। कोई समस्या किसी बच्चे को? होल नंबर। नेक्स्ट, ये सब चीज याद रखिएगा। कभी भी जेएसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ कहीं बैठिएगा, किसी भी एग्जाम बैठिएगा तो एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो सब चीजें आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा इसमें? अगर आप सीधा कहते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए लेते हैं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और इस प्रकार से ये डॉट 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 n स्क्वायर, ताकि संख्याओं के वर्गों का योग बोलेगा। स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर का सम पूछेगा तो रूल याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6 का मैं इस्तेमाल करता हूं। यह निकाल देगा आपका सम। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 50 स्क्वायर अगर आपको जोड़ना है तो रूल याद रहेगा तभी ना। अब वहां पर जोड़ने स्टार्ट करेंगे बार बार लिखना तो फिर मुश्किल हो जाएगा काम करने में। तो रूल याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई में 6 होता है। तो दोस्तों ये हमारा सम निकल जाएगा। ये हमारा क्या निकल रहा है? सम निकल रहा है। लेकिन पूछेगा आपसे एवरेज निकालिए, इसका एवरेज निकालिए। एवरेज कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, बस सिंपली n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई में 6 और डिवाइड करना किसे दोस्तों? n से डिवाइड करना होता है। चूंकि एवरेज मतलब क्या? सम बटे में नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए n है तो n से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे यह कहूं कि इसका एवरेज यह होता है तो n प्लस 1 बटे में 2n प्लस 1 बाई में 6। मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से दूं और आप इसे जरूर बना के दिखाएं। फटाफट करेंगे साथियों, फटाफट लिखते चलिएगा सब बच्चे। मेरी आवाज स्पष्ट पहुंच पा रही है आप तक? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों मेरी आवाज पहुंच पा रही होंगी अच्छे से और आप समझ भी पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपको मैंने एक ट्रिक बताया, शॉर्टकट बताया, रूल बताया।
और इस पर बेस्ड मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाकर मुझे यथाशीघ्र बनाने का प्रयास करें और दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं लिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और इस प्रकार से मैं लेता हूँ सपोज यहाँ पर 100 का स्क्वायर। इसका मुझे सम निकालना है, इसका मुझे सम निकालना है। पहले सम निकालो, तो सम निकाले क्या करेंगे हम लोग, देखो आप यहाँ पर रखेंगे 100, फिर यहाँ पर रखेंगे 101, फिर 100 दूनी के 201 बटे में 6 रखेंगे। बोलो हाँ ना। जितनी संख्या दी हुई है पहले हमने वो रख लिया, जितना संख्या उसमें मैंने 1 जोड़ दिया, संख्या का दुगना करके 1 जोड़ना है। तो n है 100, तो 100 इंटू 2 मतलब 200 प्लस 1 मतलब 201 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, एवरेज निकल जाएगा, सॉरी सम निकल जाएगा। अब इसको छोटा करेंगे तो छोटा करके देख लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिएगा। लेकिन हमने आपसे पूछा इसका एवरेज निकालने के लिए, तो हाउ कैन यू फाइंड एवरेज, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तो रूल वही है, देखो 100 101 और 201 बटे में 6 डिवाइड करो, कितना संख्या अगर 100 है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 और 100 हमारा कट जाएगा। तो क्या वही चीज आया कि नहीं आया, n + 1 200 + 1 वही सब चीज आया। अब इसको छोटा करेंगे, कटने वाला है देखो तो बाबू 101 इंटू 201 बटे में 6, जो भी आएगा आप चेक करके देखना, वही आपका इसका आंसर होगा। इतना काम कर सकते सब बच्चे कि नहीं। तीन दूनी के 6 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे 37 बार में जाएगा लगता है, हाँ जी इसको 37 आएगा ना, 37 7 रहे किसका एक नहीं, अगर मैं इसको 3 से कट करूं, 3 से अगर कट करूं 3 3 आके 9 1, ये नहीं कटेगा ना आपका पूरा। डिवाइड किए इसको आप लोग, 1 सेकेंड कितना है इसका काम करने के बाद, 3383.5, जस्ट ए सेकेंड 3383.5, चेक कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। ये गुना करके 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना वैल्यू आएगा। तो आप जस्ट देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर कैसे काम करते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको एवरेज निकालने के लिए, आप इसका एवरेज निकाल के दिखाओ। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने दिया आपको 50 का स्क्वायर, इसका एवरेज निकालना है। जल्दी से करके दिखाएंगे प्लीज फटाफट। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर 50 स्क्वायर तक मैंने आपको बोला कि इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालेंगे मैं चाहता हूं आप इसको जल्दी से बना के दिखाएं मुझे फटाफट दोस्तों। चलिए, तो यहां पर साथियों आपको करना क्या था, देखो 50 तक अगर कह रहा है तो आप क्या कीजिएगा, 50 इंटू 51 इंटू 50 दूनी के 100 और 101 बटे में यह हो जाएगा हमारा क्या, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये सब निकलेगा। अब संख्या चूंकि 50 था, 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो 51 इंटू 101 बटे में 6, बताइए कितने आंसर है इसका, 51 इंटू 101 बटे में 6 किए होंगे, कितना है जल्दी से बताइए फटाफट। जो भी आएगा आप चेक कर लीजिएगा। 51 इंटू 101 बटे में 6, 858.5, बस यही आंसर। तो इस प्रकार से आपको काम करना था। तो हमने शुरुआत में बताया पहले नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर का मैंने क्या करवाया, स्क्वायर करवाया। एक और चीज देखिए यहाँ पर क्यू करके देता है, कभी कभी आपको क्यू कर देगा। जैसे अगर आपसे कहेगा कि 1Q 2Q 3Q या 4Q, इस प्रकार से रहेगा, और ये आपका NQ रहेगा। इस मान लीजिए ये इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। पहले इसको सम कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 करना है, और यहाँ पर क्या करना होता है हम लोग को, स्क्वायर करना होता है। ये रूल है इसका, जो शुरुआत में रूल पढ़े थे नेचुरल नंबर का वही रूल लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। किसमें काम करेगा यह, तो क्यू
वाला में काम करता है, क्यू वाला में यह आपका काम करेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इसका निकालना हो एवरेज निकालना हो तो 1Q 2Q, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज। अगर आपको निकालना हो एवरेज, अगर निकालनी हो तो देखो, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा n स्क्वायर n+1 का यह होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पर 4 बनेगा। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं स्क्वायरिंग के माध्यम से तो n का स्क्वायर अलग हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 बनेगा। लेकिन हमारे पास संख्या कितना तक, n तक है, तो हम n से अगर मैं डिवाइड करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो अल्टीमेटली हमारे पास कट के क्या आएगा, तो n और n कट जाएगा, तो हम कहेंगे n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ये हमारा एवरेज निकाल देगा। प्लीज फटाफट नोट कर लेंगे, n इंटू n+1 बटे में 4 हो जाएगा। n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और बटे में 4 आ जाएगा। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, 1Q 2Q 3Q प्लस 10Q, इसका आपको निकालना है दोस्तों क्या, सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, तो रूल वही है, 10 तक दिया है, 10 इंटू 1 11 हो जाएगा, और बटे में 2 कर देंगे, और यह हो जाएगा होल स्क्वायर हमारा। बस इतनी सी बात है। तो अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो 2 25 10 हो जाएगा दोस्तों ये, और यह आ जाएगा 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 से 5 30 हो जाएगा, 30 25 इसका सही आंसर बनेगा। ये हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, सम निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ एवरेज निकालो जी, इसका एवरेज निकालिए, तो देखो आपको क्या करना है, पहले जो संख्या आपका है 30 25, जो आपने सम निकाला है वो संख्या से डिवाइड करना हो। कितने संख्या है, 10 तक है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 302.5 आ जाएगा। ये ना है हम लोग का। अब मैं इस रूल के माध्यम से बनाना चाहूँ तो भी आपका यही चीज आएगा। जैसे चेक कीजिएगा, हमने आपको रूल यह सिखाया कि देखो जी, जितना संख्या आपको दिया हुआ 10 तक दिया हुआ है, तो आप 10 रखिएगा, 10 अब 11 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और बटे में 4 करना है। जैसे कि मैंने आपको यह रूल दिया था, ये दिया था वो रूल, तो इस पर भी काम करने के फलस्वरूप आपको यही आंसर आना चाहिए। जैसे समझिए, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 10 और 11 के स्क्वायर 121 बटे में 4 करता हूँ, तो 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, तो ये अगर आप देखें तो 5 का 5 हो जाएगा, और 12 पचे 60 बटे में 2। तो आप इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो वही आएगा कितना, 302.5, 302.5 आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। तो हमने यह बताया कि अगर कोई संख्या अगर क्यूब में अगर दिखाई दे और यह इस प्रकार से अगर रहे, तो उसका सम निकालने का तरीका मैंने बताया क्या, कि देखो n इंटू n+1 बाई में 2 का होल स्क्वायर करोगे आप तो सब निकाल देगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर आपसे पूछेगा एवरेज निकालो, तो मैंने इसी संख्या को जब ब्रेक किया तो n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। लेकिन जब मुझे एवरेज निकालनी होगी तो संख्या से डिवाइड करना होगा। तो ऑब्वियसली जब मैं संख्या से डिवाइड करूंगा तो n हमारा कटेगा, तो हमारा बचेगा दोस्तों क्या, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4 बचेगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से, समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? दोस्तों यहाँ पर आपको कोई समस्या यहाँ तक नहीं आई होगी। आशीष कोई दिक्कत होगी किसी को? नहीं, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन आप बना के दिखाना प्लीज मेरे को, तब मुझे लगा कि आपने बना लिया और समझ गए होंगे। 1Q 2Q 3Q और इस प्रकार से 20Q मैंने लिया। आप इसका सम भी निकालिए और इसका एवरेज भी निकाल के जल्दी से मुझे दिखाइए। जल्दी से बड़ा भी। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों।
आपको करना क्या था, यहाँ पर 20 रखिएगा, 20 और 1 21 बटे में 2 और इसका करते स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा सम। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि 2 दहा 20 हो जाएगा और 21 को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर 100, मतलब हमारा सम इतना आ जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं पब्लिक? ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 और 10 के स्क्वायर 100, जब गुना करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 441 पर 00 यानी कि 44100, राइट। मुझे औसत चाहिए था, औसत मतलब एवरेज होता है, अगर एवरेज चाहिए होगा तो 441 पर 00 संख्या कितना था 20 तक, तो 20 हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो 20 में तो 2 गुनी 10, तो 1 0 से 1 0 हमारा कट गया, ये ना होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड कर देंगे कितना से 2 से, और जो भी आएगा हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे। 2 से डिवाइड तो करना आएगा सब बच्चों को। एक तरीका मैंने ये बताया था, एक तरीका मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर देखिए रूल क्या दिया था कि n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4 कर लो n, तो n कितना है 20, 20 और 1 21 का स्क्वायर 441 और बटे में 4 कर लेंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो यहाँ पर भी अगर आप कर लेंगे तो 4 5 20, 5 से गुना करेंगे तो 441 में 5 से गुना करेंगे, 5 का 5, 5 के 20 के शून्य बचे 2, 5 के 20 और 2 22, 22 और 5 यहाँ भी आएगा और 22 से 5 आपको यहाँ भी आएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है? बन जाएगा, बोलो हाँ ना। तो इस प्रकार के तमाम प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपको अगर नेचुरल नंबर पूछ रहा है, होल नंबर पूछ रहा है, या स्क्वायर में दिया हो या क्यूब में दिया हो, किसी कभी भी, तो आप आराम से काम कर सकते हो, बशर्ते कि आपको रूल आपको अच्छे से माइंड में सेट आउट होना चाहिए। रंजू कोई दिक्कत? पक्का? चले, बहुत सुंदर। अब बात करते हैं, सपोज यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जैसे बोलेगा कि प्रथम 25 लगातार, या 25 से पहले मैं आपको थोड़ा सा बात करता हूं, प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यह पूछ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से उठाएगा, या तो पूछ सकता है प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या तो औसत पूछेगा या सम पूछेगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपको यहां से रहेगा, 1 नंबर यह क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यानी कि बोलते हैं मल्टीपल क्वेश्चन, बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इन दोनों में ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हमें यह पूछता है कि 25 लगातार, मतलब हमारे पास n दे दिया है कितना 25, n कितना दिया दोस्तों 25 दिया हुआ है। 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ पर क्या है कि 25 लगातार विषम संख्याओं का, यहाँ पर आपको योग पूछा था और यहाँ पर क्या पूछ दिया आपसे, औसत पूछा। तो मैं एक रूल लिख रहा हूँ, इस रूल को आप याद रखना, ये रूल हमेशा काम आएगा आपके लिए। अब इसके माध्यम से आप आराम से काम कर सकते हो। सम ऑफ द फर्स्ट, या हम हाँ कह सकते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ओड नंबर, ओड नंबर निकालना है। द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ओड नंबर, रूल क्या होता है इसका, n स्क्वायर। ठीक है, अगर पूछेगा एवरेज, एवरेज पूछेगा ओड नंबर का, ओड नंबर का एवरेज अगर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इसका n होता है। ये दोनों चीज को आप नोट कर लो, पीडीएफ में आपको नोट करवा के लिखवाए होंगे, देखिए तो है कि नहीं पीडीएफ में, पीडीएफ में ऑलरेडी आपको मैंने शेयर किया होगा कि अगर आपसे विषम संख्या अगर पूछता होगा, विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या के बारे में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए, जितना संख्या दिया है सम ऑफ द n, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n आपको ओड नंबर दिया हुआ है, क्या बोल रहा है n स्क्वायर, और आपको औसत पूछेगा तो क्या करना होगा, सिर्फ n करना होगा। मैं इसको वेरीफाई करता हूं, समझिएगा ध्यान से, है ना। ओड नंबर, यहाँ भी ओड नंबर है, लेकिन यहाँ पर आपको सम है और नीचे क्या एवरेज है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, अगर 25 दिया है तो n स्क्वायर मतलब क्या, 25 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, और n यहाँ पर मैं इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है कि n स्क्वायर मतलब n इंटू n, n स्क्वायर मतलब क्या n इंटू n,
जब उसको n से मैं डिवाइड करूंगा तो एक n तो कटेगा है ना, तो एवरेज कितना बचेगा हमारा, n ही बचेगा, इसलिए मैंने वहां पर n लिया। तो अगर पूछेगा आपसे कि प्रथम 25 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है, तो क्या टिक मारना 25 से। क्यों? क्योंकि जब 25 में 25 से जब गुना करेंगे और नीचे जब 25 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कट जाता है, तो क्या बचेगा हमारे पास 25। कोई समस्या? जैसे मैं आपको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूं, आपको क्या ध्यान से समझिएगा। मैं एक चीज बता रहा हूं, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार। तो देखो 5 लगातार बोलेगा मतलब 1 3 5, ये 5 लगातार नहीं हुआ, ये 5 तक हो गया, लेकिन 5 लगातार बोलेगा मतलब ये 3 हुआ, 2 और बढ़ेगा 7 और ये 9। मेरी बात को थोड़ा गौर करने का प्रयास करना, दोनों चीजें पूछता है एग्जाम में। प्रथम 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत मतलब गिनती आपका 5 तक जाना चाहिए, 1 2 3 4 5। हम बोल रहे हैं कि प्रथम 5 तक लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, मतलब 1 3 5, 5 आएगा स्टॉप हो जाओ। दोनों में कितना फर्क है। अगर हम बोलेंगे आपसे क्या कि प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 25 मतलब क्या कि 25 तक जाकर रुकना नहीं है, 25 क्या संख्या होना चाहिए। अब बोलेंगे हम कि 25 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो जहां 25 आएगा वहां पर स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को लिया, प्रथम 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो देखो n 1 2 3 4 5 विषम संख्या है। प्रथम 5 तक लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो 1 3 5, 5 आएगा स्टॉप। दोनों में बहुत फर्क है, तो इन दोनों संख्याओं का औसत मुझे निकालनी है सोवियत। अब जैसे यहां पर आपने क्या देखा कि अगर इसको आप जोड़ते हैं, ये अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा 9 7 16, 16 और 5 21, 21 3 24, 24 1 25, ये 25 आ गया। संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 से आप डिवाइड कर देंगे, औसत कितना निकल गया 5 निकल गया। तो आप देखें यहां पर क्या कि हमने यहां पर देखा क्या सम, हमने इसका सम देखा, तो सम यहां पर कितना आ गया 25, संख्या कितना है 5, तो एवरेज कितना होगा 25 बटा में 5 यानी कि 5। हाँ या ना? कोई समस्या किसी बच्चों को? तो मैंने यही तो रूल लिखवाया है कि संख्या अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है कि नहीं होता है? बोलिए है ना? तो 25 हो गया मतलब n का स्क्वायर किए होंगे आप, जितनी संख्या उसका स्क्वायर कर दो आप। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों को? यह मैंने स्क्वायर कर दिया, और अगर यहाँ पर संख्या n दिया हुआ है तो n मतलब क्या 5 दिया हुआ n, तो जब मैं n स्क्वायर को n से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5 ही आएगा। तो 5 क्या है n है कि नहीं? यहाँ पर यह 25 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5, और 5 क्या हमारा n है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि एवरेज जब निकालना होगा तो n स्क्वायर को n से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास n। n मतलब क्या संख्या 1 2 3 4 5, 5 है 5 6 लगा दो। लेकिन हाँ ये इस प्रकार से बोलना चाहिए, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 अप टू 5 बोल देगा या टिल 5 बोल देगा। उस केस में 1 3 5, 5 जहां आ गया उसको क्या करना होगा स्टॉप करना होगा। तो इसमें हम लोग n कैसे निकालेंगे? तो n निकालेंगे क्या करेंगे हम लोग कि लास्ट जो भी टर्म आएगा, जैसे 5 बोला है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6, और 6 बटे 2 मतलब कितना 3 आ गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 9, यह सम निकल जाएगा 5 3 8 और 1 9, 9 आया कि नहीं आया? लगता है दिमाग में नहीं आ रहा है, सही सोच रहे हैं? मैं आपको ऐसे एक बार फिर समझाता हूं। जैसे मैं आपसे अगर यह कहता हूं कि देखिए प्रथम 9 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, 9 लगातार, तो देखिए 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा आपका 11 13 15 17। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगातार हुआ कि नहीं हुआ? यह 9 लगातार आ जाएगा, 9 लगातार। अब एक रहेगा 9 तक, प्रथम 9 तक, तो क्या रहेगा 1
3 5 7 9, 9 तक हुआ, 9 तक लगातार विषम संख्या। दोनों में फर्क है। एक 9 लगातार बोला है, मतलब n आपका 9 होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और एक बोला है प्रथम 9 तक, जहां 9 आएगा हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो जहां तक लगा रहेगा उसमें n कैसे निकालते हैं, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे 9 तक बोला है तो 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 और 10 बटे 2 5, यहाँ 5 होगा, देखो टर्म 5 होगा, 1 2 3 4 5। इसमें n निकालने की जरूरत नहीं, इसमें n खुद दिया हो रहता है। प्रथम 9 लगातार बोला है, मतलब आपको 9 दिया हुआ है, 9 तक नहीं बोला है, 9 लगातार, मतलब n ही आपका 9 है, ये 9 है। तो जब अगर आपको संख्या 9 लगातार, 25 लगातार, 57 लगातार, 21 लगातार बोलेगा, मतलब n समझना उसको, तो उसका सम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो n स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर 81 कर देंगे, यह हो जाएगा सम। इसका 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, यह हो जाएगा इसका सम। लेकिन अगर आप पूछेगा इसका एवरेज निकालो, तो जो संख्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, वही इसका एवरेज होगा। 9 है तो यह 9 है इसका संख्या बने, क्यों, चूंकि 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 भी आएगा। 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक है, 9 लगातार, तो जब 81 को 9 से डिवाइड करने कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो यह इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोलेगा 9 तक, प्रथम 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो जहां 9 आ गया स्टॉप कर जाइए, तो उसमें पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकालेंगे हम लोग, लास्ट में 1 जोड़ दीजिएगा, 9 बोला है, 9 + 1 10, और 10 बटे 2 मतलब कितना, 5, मतलब n निकल गया 5। अब जहां n निकल गया 5, मतलब सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, और एवरेज क्या हो जाएगा इसका, 5 है तो 5, n अगर 5 है तो 5 ही होगा। चूंकि 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चे को, पक्का, प्लीज नोट करेंगे सब साथी इसको। तो मैं एक क्वेश्चन देख के देख रहा हूं और जल्दी से बना के दिखाता, मुझे जानना है। यह विषम संख्या के बारे में हम लोग सीख रहे हैं ना, विषम संख्या यानी ओड नंबर के बारे में मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखो, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि फर्स्ट में 1-2 वीडियो ऐसा होगा जो आपको बेसिक चीज आपको लेके चलेगा। बेसिक चीज मतलब क्या, कि एक ऐसा चीज जो आपको अवॉइड करके एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वह क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर दिला के ही जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सब चीजों को ध्यान रखिए और एग्जाम में सीख जाइएगा, तो बहुत काम आने वाला है दोस्तों। चलिए, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को यथाशीघ्र जितना संभव हो पा रहा आप जल्दी बना के दिखाएं मुझे फटाफट दोस्तों। अगर मैं आपसे यह कहता हूं, सपोज यहां पर कि प्रथम 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। और एक बोल दिया प्रथम 25 तक लगातार, प्रथम 25 तक लगातार सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिया। इंग्लिश में क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 ओड कंसेक्यूटिव नंबर। फर्स्ट वाला क्या होगा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 ओड कंसेक्यूटिव नंबर, ये आपको फाइंड करना है। और नीचे बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट अप टू 25 ओड कंसेक्यूटिव नंबर। अप टू 25 मतलब जहां 25 आ गया रुक जाना है। दोनों में बहुत फर्क है। बताइए फर्स्ट का आंसर क्या लाया आप,
बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखो बच्चे लोग बनाना स्टार्ट कर दिया है ना। इसमें अगर हमें सम निकालना हो, सम कैसे निकालिएगा आप लोग? n स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 25 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। लेकिन अगर एवरेज निकालना है तो 625 को डिवाइड कैसे करेंगे? 25 से डिवाइड करेंगे, तो कट के कितना आ जाएगा? 25 आएगा। तो जो संख्या रहेगा वही आपका यहाँ पर एवरेज रहेगा। 25 दिया है तो 25 इसका एवरेज होगा। और सम पूछेगा तो n स्क्वायर कर देंगे हम लोग, जो हमने सीखे हैं। लेकिन यहाँ बोला 25 तक, मतलब 25 आएगा तो वहां पर क्या करना है? स्टॉप करना है। तो दोस्तों आप पहले यहाँ पर n फाइंड आउट करेंगे। n कैसे फाइंड करते हैं? 25 प्लस 1 26, 26/2 मतलब 13, ये हमारा निकल गया n। अब अगर मुझे सम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, n का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर कितना बने? 169। ये हो जाएगा हमारा n, सॉरी ये हो जाएगा हमारा सम। अगर पूछेगा हमसे एवरेज निकालो तो 169 में n कितना हमारे पास? 13 से डिवाइड करें कितना आएगा? 13, मतलब जो संख्या रहेगा वो इसका एवरेज होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आई सब बच्चों को? पक्का ना? बोलिए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यह हमारा एवरेज के बारे में मैंने आपको समझाया। एक चीज और समझिएगा, ये मैंने देखा आपको सम संख्या, सॉरी विषम संख्या देखे, एक होता है सम संख्या, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या, जिसे अगर आपसे कहेगा कि प्रथम 8 लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। इसका मतलब यह हुआ कि देखो प्रथम 8 लगातार, मतलब 2 से स्टार्ट करें, 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16, 8 हो चुका होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको या तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 8 से डिवाइड कीजिए, एक तरीका यह है। लेकिन इसका रूल मैं आपको बताऊं। अच्छा चलो पहले जोड़ के बताते हैं, पहले इसको जोड़वाते हैं आपसे। पहले जोड़ दीजिए फटाफट, कितना आता है? फटाफट जोड़िए। 8 से डिवाइड करते हैं इसको, सब जोड़ रहा हो, जल्दी जोड़ो फटाफट फटाफट। हाँ जी 72 आ गया। तो 72 में 8 मतलब कितना आ गया? 9। ये चीज मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में जोड़ना ना पड़े। तो इसके लिए एवरेज याद रखना, इसके लिए सम याद रखना। सम कैसे निकालते हैं? जब अगर पूछेगा आपसे क्या कि प्रथम 8 लगातार सम संख्याओं का योग, मतलब यह जो 8 निकला वो हमारा क्या है? n है। यह क्या है दोस्तों? हमारा n है। तो रूल क्या कहता है कि n इंटू n प्लस 1 कर दो आप। 8 अगर संख्या है तो 8 में 1 बढ़ के लिखो, 9 8 9 72। यह हमारा क्या निकलेगा? यह निकलेगा सम, मतलब योग निकलेगा। अगर मुझे एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और बटे में जो संख्या रहेगा, तो संख्या चूंकि n तक है तो n से मैं डिवाइड करूंगा, तो क्या बचेगा? n प्लस 1। संख्या हमारा अगर 8 है तो 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 9। और 9 हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? एवरेज है कि नहीं? 9 एवरेज। यहां पर मैं सिंपली आपको शुरुआत में समझाने का प्रयास किया कि आप पहले जोड़ो, यकीन करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद मैंने विश्वास करने के लिए यहां पर दिखा दिया आपको। तो दोस्तों आपको मैंने ये बताया कि 8 लगातार विषम संख्याओं का योग, मतलब n 8 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कि नहीं? सबको आपने जोड़ा, 72 आया, 8 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया। यही कहलाएगा हमारा एवरेज। ये हो गया हमारा एवरेज, ये हो गया हमारा एवरेज। लेकिन हमारे रूल के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया कि जब भी अगर कोई संख्या इस प्रकार से दिखाई दे n तक, या n दिखाई दे, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग, तो रूल क्या कहता है? n इंटू n प्लस 1, ये सम निकल जाएगा। और एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? n से डिवाइड करेंगे। तो रूल क्या कहता है? n प्लस 1, दैट इज एवरेज। यानी 8 दिया है तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। आप यहां नोट कर लेंगे सब बच्चे कि प्रथम n लगातार सभी सम संख्याओं का योग,
योग, प्रथम n लगातार सभी सम संख्याओं का योग। तो रूल कहता है दोस्तों यहाँ पर क्या, n इंटू एन प्लस वन इस्तेमाल करेंगे, n इंटू एन प्लस वन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इसी का पूछता है औसत ज्ञात करें, एवरेज इसी का पूछेगा, तो n इंटू एन प्लस वन बटे में n कर देंगे, तो n कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास n प्लस वन, यह हमारा एवरेज हो जाएगा। लेकिन इससे मैंने बोला था आपको प्रथम 8 लगातार, लेकिन 8 तक बोल दिए तो, प्रथम 8 तक बोल दिए तो तब यहां पर एक मत जोड़ देना, 8 को ही 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि आप बताओ यहां पर 2 4 6 8, 8 जैसे ही आगे स्टॉप कर दिए तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 ही है ना जी। तो 4 कैसे आया, जो लास्ट टर्म उसी को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 4 आ जाएगा। मेरी बात समझे आप लोग, मैं समझाता हूं। अगर हम आपसे कहेंगे क्या कि प्रथम 20 लगातार सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, यह हो गया एक। और एक रहेगा प्रथम 20 तक लगातार, प्रथम 20 तक लगातार सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें, ध्यान समझिएगा, यह 20 तक कह दिया, जहां मतलब 20 आ गया स्टॉप कर जाना है। और यह क्या बोला, प्रथम 20 लगातार सभी, मतलब इसमें n आपको 20 दिया हुआ है, n कितना दिया 20, और यहां पर 20 तक मतलब लास्ट टर्म आपको 20 होना चाहिए, लास्ट टर्म कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने फ्लैश कर एग्जाम में, तो इसका रूल मैंने बताया आपको कि सम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग। तो सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, याद रहेगा सब बच्चों को, n इंटू एन प्लस वन। तो यहां पर अगर 20 दिया है तो 20 इंटू 21 यानी 21 दूनी 42, 420, ये 420 आएगा सम। लेकिन अगर आपसे पूछता है एवरेज निकालिए, एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो रूल कहता है इसका 20 है तो 20 इंटू 21 हो जाएगा, और बटे में n है 20 तो 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, यह कहलाएगा इसका एवरेज रूल के आधार पर। लेकिन यह प्रथम 20 तक लगातार सभी बोला है, तो इसका n कैसे निकालेंगे, मतलब अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, चूंकि स्टार्ट कहां से 2 से करते हैं हम लोग, 2 4 6 8 इस प्रकार से, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 कितने बार में आएगा, 10 बार में, तो n कितना हो जाएगा इसका 10। इस सोचो 10 कैसे लाए हम लोग, कुछ नहीं किए, इसी को 2 से डिवाइड कर दिए, 20 तक बोला है मतलब लास्ट टर्म को ही 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा n। अब n आने के बाद सम निकालने तो आपको आता ही है, n प्लस वन के माध्यम से, n इंटू एन प्लस वन के माध्यम से, तो इसका निकल जाएगा 10 इंटू 11 मतलब 110 निकलेगा। और अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, एवरेज की बात करता हूं, तो n इंटू एन प्लस वन बटे n रहेगा, तो n कटेगा, हमारा n प्लस वन आ जाएगा दोस्तों। यानी कि हमारे पास n कितना है, 10 है, और 10 में एक जोड़े कितना आ जाएगा, 11, यानी कि हम यहां पर कर देंगे 11, इसका एवरेज हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में फर्क देखिए, छोटा सा एक वर्ड का फर्क है, लेकिन आंसर में कितना फर्क हो जा रहा है आप देख पा रहे हो। प्रथम 20 लगातार सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो n इंटू एन प्लस वन मतलब 20 और 21 मतलब 420 आ जाएगा, औसत निकालेंगे उतना से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन बोलेगा 20 तक, जहां मतलब 20 आया आपको रुक जाना है, स्टॉप कर जाना है, तो n कितना होगा इसका, 2 दहा 20 मतलब 10 होगा, तो n हमारा 10 निकलेगा। और 10 निकलेगा मतलब क्या, 10 इंटू 11, एक बढ़ जाना है, 110 आ जाएगा। एवरेज निकालेंगे तो 11 आएगा, क्योंकि जितना n होगा 10 होगा उसमें आपको एक जोड़ना है n के लिए, एवरेज के लिए। ये देखो यहां पर आपको n प्लस, यही आपका एवरेज होता है। कोई समस्या कैसे बच्चों को,
अगर बाय द वे आप यहाँ पर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे बढ़े, समझिए ध्यान से। 2 4 6 8 10 इस प्रकार से यह जाएगा 2 4 6 8 10। 10 के बाद क्या आएगा दोस्तों 12, 12 के बाद 14 16 18 20, 20 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद 24 26 28 30 32 34 36 38 40। देखो संख्या 20 होगा आपका। संख्या कितना होगा 20 होगा। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये प्रथम 20 हो गया। मतलब 2 से स्टार्ट कीजिए 20 तक जाइए। मतलब क्या 20वां टर्म क्या होगा 40 होगा। अब सबको जोड़िएगा। क्या करना होगा सबको जोड़ना होगा। सब कुछ जोड़िए और फिर 20 से डिवाइड कीजिएगा, तब जाके निकलेगा आपका एवरेज निकलेगा। तो सबको जब जोड़ेंगे देखो एक बच्ची निकाल दी कैलकुलेटर जोड़ने के लिए। जोड़ना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। इस सबको जोड़ेंगे है ना, तब जाके आपका आएगा। तो जोड़ने के लिए अगर आप जोड़ के अगर चेक कीजिएगा मोबाइल से तो क्या आएगा जोड़। देखो इसका रूल क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको, n into n plus 1। ये नहीं देखे हम लोग, देखो इसका सम क्या निकलता दोस्तों n into n plus 1। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो अगर हमारा n है 20 तो 20 into 21 करेंगे तो 420 आएगा जोड़ने के बाद। आप चेक कर लीजिएगा घर में बैठ कर 420 आएगा। और इसका जब औसत निकालिएगा आप तो 420 को डिवाइड करेंगे 20 से तो यह कट के आपका 21 आ जाएगा। आप ये भी चेक कर लेना आप। तो मेरा एक तरीका यह था कि आपको सबको जुड़वाएंगे फिर डिवाइड करेंगे। ये बच्चे लोग करेगा। ये 20 तक दिए हैं तो चलो ठीक है 50 दे दिए, 100 दे दिए तो उसका 100 तक गिनती लिखेंगे नहीं। उसके लिए रूल है आपका, जितना संख्या रहेगा उसमें आपको एक बढ़ के गुना करना है, वो सम निकलेगा। और जितना संख्या उससे डिवाइड करें क्या निकल जाएगा, आप एवरेज निकल जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि हमारा मान लीजिए संख्या सपोज 20 तक बोलेगा, यह तो प्रथम 20 था, एक 20 तक बोलेगा मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। जहां 20 आगे स्टॉप कर जाओ। इस क्वेश्चन में जो आप लिखे थे प्रथम 20 तक, जहां 20 आ गया हम स्टॉप कर दिए। तो जब स्टॉप कर दिए तो संख्या देखो कितना बना, 10 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बना कि नहीं बना? 10 कैसे आया? लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड करो 10 निकल जाएगा। तो अगर n का 10 निकल गया तो रूल क्या कहता है दोस्तों, ये 10 निकल गया तो सम निकालने का रूल होता है दोस्तों क्या, इसका n into n plus 1 अर्थात 10 into 11 अर्थात 110, यह इसका सम निकलेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका एवरेज निकालो तो कुछ नहीं, 110 को डिवाइड करो 10 से तो आ जाएगा इसका 11 इसका औसत निकलेगा। दोनों क्वेश्चन को फर्क को समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा और ये जब बनेगा तो क्वेश्चन आएगा सामने, आप नहीं बना पाएंगे तो फिर आपको आगे स्किप करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो मैं चाहता हूँ कि देखो फर्स्ट के 1-2 वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको या क्लास होंगे जो बहुत रिलेवेंट चीज़ होगा, जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सब चीज़ों को अवॉइड करके नहीं जाना एग्जाम में, थोड़ा सीख के जाना एग्जाम में। और ये सब कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैथ्स में कभी भी आगे चल के काम आपको आने वाला ही होता है। तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको पूछ सकता है। आप प्लीज फटाफट इसको नोट कर लेंगे सब साथियों, फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं इसका अगले कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा। तो अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग को आना है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर, और यह क्वेश्चन मैं इसके अगले वाले क्लास से स्टार्ट करना उचित समझूंगा, है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अगला जो कंटेंट है डेटा पर बेस्ड है और लैंग्वेज पर है। तो मैं चाहूँगा कि लैंग्वेज पर बेस्ड जो भी प्रश्न है मैं आपको अगली क्लास में इसको डिस्कस करना उचित समझ रहा हूँ। तो आज का जो हमने क्या क्या सीखा दोस्तों, तो मैंने आपको नेचुरल नंबर से संबंधित जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं मैंने इसके बारे में समझाने का प्रयास किया। होल नंबर समझाया, है ना, स्क्वायर में समझाया, क्यूब में समझाया, साथ ही साथ इवन और ओड को भी मैंने कवर अप करने का प्रयास किया है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा यानी एवरेज पर, और मैं थर्ड में आ रहा होगा। तो थर्ड में कुछ पीपीटी के माध्यम से कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रिलेवेंट होगा, मैं उन पर तमाम क्वेश्चंस को कवर अप करने का प्रयास करूंगा जो कि हमारा अगले वाले वीडियो में अवेलेबल होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करना चाहूँगा दोस्तों, और मिलना चाहूँगा मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर अपना पढ़ाई को करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
बाय बाय, टेक केयर।